हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं फरवरी माह की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एनटीपीसी की, आरआरसी, ग्रुप डी की, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर पुलिस, ठीक है, टेट सीटेट किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बजट की घोषणा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? बजट की घोषणा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो ये पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? पाँचवें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर पूछेगा 2020 में भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो पाँचवीं है, और ये 2026 तक चौथी हो जाएगी। ठीक है, 2026 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आम बजट 2020-21 में नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्च 2021 तक कितने उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे? आम बजट 2020-21 में नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्च 2021 तक कितने उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे? तो 150 शुरू होंगे। कितने? 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे। कब तक? तो 2021 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आम बजट 2020-21 किसने पेश किया? आम बजट 2020-21 किसने पेश किया? तो ये निर्मला सीतारमण ने पेश किया। किसने किया? निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-21 पेश किया था। ठीक है, और जो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री हैं। क्या है? वित्त मंत्री हैं भारत की। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो ये रानी रामपाल को दिया गया। किसको? रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है? निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है? तो ये मेडागास्कर में किया है। किस देश में? मेडागास्कर देश में ऑपरेशन वनीला भारतीय नौसेना ने किया है। ठीक है, और देखो ये जो है मेडागास्कर, ये हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ये हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, दिखाता हूँ कहाँ है आपको। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, इसमें देखो मेडागास्कर यहाँ पर है, देखो मेडागास्कर ये। ठीक है, तो ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? हाल ही में भारत के किस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने, किसने? जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो नीरज चोपड़ा ने किया है। किसने किया है? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, और जो है ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 में। कब हुई थी? 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? विश्व के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो बंगलौर में। कहाँ पर? बंगलौर राज्य में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है। ठीक है, बंगलौर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बंगलौर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, बंगलौर जो है ये कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं बी एस येदियुरप्पा। बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो हैं बाजूभाई वाला। बाजूभाई वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो बंगलौर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से पहले मामले में पुष्टि किस राज्य में हुई है? भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के पहले मामले में पुष्टि किस राज्य में हुई है? तो सबसे पहले केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल राज्य में सबसे पहले कोरोना वायरस का पुष्टि हुई थी।
ठीक है। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक के लिए रवाना किया गया? भारत की पहली फ्रूट ट्रेन, कौन सी? फ्रूट यानी कि फल ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक के लिए रवाना किया गया? तो आंध्र प्रदेश से मुंबई तक। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से मुंबई तक भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को रवाना किया गया। देखो, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को आंध्र प्रदेश के तादीपात्री रेलवे स्टेशन से, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को आंध्र प्रदेश के तादीपत्री रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। इस ट्रेन में लगभग 1000 मीट्रिक टन के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर ले जाएंगे। ठीक है। और इस कंसाइनमेंट को मुंबई से ईरान भेजा जाएगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से मुंबई के लिए रवाना किया गया भारत की पहली फ्रूट ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली भारत की पहली फुटबॉलर कौन बनी? विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये बाला देवी बनी है। कौन? बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का दूसरा बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। क्या है? चीन जो है ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश है। ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी है। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी। ठीक है। और चीन के मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी, प्रधानमंत्री कौन है? तो चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग। ली कियांग चीन के प्रधानमंत्री हैं। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो ये शी जिनपिंग। ठीक है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग। और जो चीन है ये एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीत 2020 का संचालन कहाँ किया जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीत 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मेघालय में किया जाएगा। कहाँ पर? मेघालय में संप्रीत 2020 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और जो संप्रीत 2020 से भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, आपको ध्यान रखना है कि संप्रीत 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है। और इस बार कहाँ हुआ? तो मेघालय में हुआ है। ठीक है। मेघालय में हुआ है। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग। क्या है? शिलांग मेघालय की राजधानी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये कानराड संगमा। कानराड संगमा। ठीक है। कानराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो ये तथागत राय। तथागत राय मेघालय के राज्यपाल हैं। ठीक है। और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो ये अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास संप्रीत 2020 का संचालन मेघालय में हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 फरवरी को बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? 1 फरवरी को बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया? आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया?
तो 31 जनवरी 2020 को, कब? 31 जनवरी 2020 को आर्थिक जनगणना जारी किया गया है मोस्टली। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया? तो 31 जनवरी 2020 को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आईटी कंपनी आईबीएम का, आईटी कंपनी आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? आईटी कंपनी आईबीएम का नया मुख्य कार्यकारी या फिर सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद कृष्णा को। किसको? अरविंद कृष्णा को आईटी कंपनी ने आईबीएम का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आईबीएम के मुख्य कार्यकारी कौन है, आईबीएम के सीईओ कौन है? तो यह है अरविंद कृष्णा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एम अजीत कुमार को। किसको? एम अजीत कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया है? 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया है? तो यूसुफ जमील को। किसको? यूसुफ जमील को गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, और कब किस लिए चुना गया है? तो पत्रकार के क्षेत्र में चुना गया है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यूसुफ जमील किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। देखो, 24 सितंबर 2019 को सिक्किम राज्य में पॉकयांग एयरपोर्ट खुलने से देश का 100वां ऑपरेशन एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, देखो 24 सितंबर 2019 को सिक्किम राज्य में पॉकयांग एयरपोर्ट खुलने से देश का 100वां ऑपरेशन एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत में एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? तो 100 एयरपोर्ट बन चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो 100 एयरपोर्ट। कितने? 100 एयरपोर्ट। वर्तमान में 100 एयरपोर्ट हैं और 2024 तक 100 और बन जाएंगे, तो टोटल 200 होने की घोषणा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एयरपोर्ट बनाने का आदेश किसने दिया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदेश दिया है। ठीक है, और कितने नए एयरपोर्ट बनाने के लिए? तो 100 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए। कब तक? 2024 तक। ठीक है, बात सिक्किम की है, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो ये गंगा प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद अब यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद अब यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? तो 27 देश हैं। कितने देश? 27 देश बचे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने की है। किसने की है? पाकिस्तान देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये इमरान खान। ठीक है, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो ये आरिफ अलवी। आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वर्धवन बंदरगाह को किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वर्धवन बंदरगाह, कौन सा? वर्धवन बंदरगाह को किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में
वर्धमान बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो ये भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीपीपी मोड में संचालित पीपीपी मोड में संचालित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा किसे प्रदान किया गया? पीपीपी मोड में संचालित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो ये आईआईटी भोपाल को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? आईआईटी भोपाल को प्रदान किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन है? महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है राखी हल्दर। कौन है? राखी हल्दर चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक विजेता महिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसल कन्वेंशन का संबंध किससे है? बेसल कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट से है। किससे? प्लास्टिक अपशिष्ट से बेसल कन्वेंशन का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पूर्वोत्तर राज्य जहां संगाई पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वह पूर्वोत्तर राज्य जहां संगाई पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो मणिपुर में किया जा रहा है। कहाँ पर? मणिपुर में संगाई पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं एन बीरेन सिंह। ठीक है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो हैं नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संगाई पर्यटन महोत्सव का आयोजन मणिपुर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा चिल्का झील पर स्थापित पहला क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है? मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा चिल्का झील पर स्थापित पहला क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है? तो है अभिफंगा वेधशाला। क्या है? अभिफंगा वेधशाला। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा चिल्का झील पर स्थापित पहला क्षेत्रीय केंद्र अभिफंगा वेधशाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में मौद्रिक भुगतान डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने की घोषणा किसने की? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने की थी। किसने की थी? भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में मौद्रिक भुगतान के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने की घोषणा की। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। और आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ठीक है। और ये जो 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाले देश का प्रथम राज्य है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद और तेलंगाना। हैदराबाद अमरावती। हैदराबाद अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। तो आपको याद रखना है
कि दिशा पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका के माउंट एकांगुआ में सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? दक्षिण अमेरिका के माउंट एकांगुआ पे सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? तो ये बनी कौमा कार्तिकेयन। कौन बनी? कौमा कार्तिकेयन। ठीक है, और ये 13 वर्ष की है, 13 वर्ष की लड़की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा किस देश के सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा का आयोजन किया गया? भारत द्वारा किस देश के सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा का आयोजन किया गया? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। किस बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच अजय योद्धा का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? भारत में स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है भाभा कवच। क्या नाम है? भाभा कवच नाम है। ठीक है, और यह सबसे सस्ती और सबसे हल्की जैकेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की? तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 की स्वीकृति दी। जो अटल भूजल योजना है, अटल भूजल योजना, इस योजना को 7 राज्यों में लागू है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अटल भूजल योजना कितने राज्यों में लागू है? तो 7 राज्यों में लागू है। कौन कौन से? तो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कौन कौन से? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। देखो, जो ये अटल भूजल योजना है, अटल भूजल योजना, ये 25 दिसंबर 2019 से लागू हुआ है। 25 दिसंबर 2019। ठीक है, 25 दिसंबर 2019 में अटल भूजल योजना का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना विषाणु द्वारा जनित बीमारियों को आधिकारिक नाम प्रदान किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO द्वारा कोरोना विषाणु द्वारा जनित बीमारियों को आधिकारिक नाम क्या प्रदान किया गया? तो कोविड-19 दिया गया। क्या नाम? कोविड-19। ठीक है, कोरोना का इंग्लिश नाम है कोविड-19। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के प्रथम राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देश के प्रथम राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में देश के प्रथम राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में कितने जिले हैं? तो 11 जिले हैं। नई दिल्ली में 11 जिले हैं। ठीक है, और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ठीक है, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल नई दिल्ली के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा पहली बार अंटार्कटिका में सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा पहली बार अंटार्कटिका में सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया। तो ये 20.75 डिग्री सेल्सियस, कितना? 20.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया जाएगा? अजय वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया जाएगा? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा। किसके द्वारा? भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मिलकर किया जाएगा। ठीक है, या फिर ब्रिटेन कह सकते हो, भारत और ब्रिटेन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत और यूके के बीच अजय वॉरियर युद्धाभ्यास होता है हमेशा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक कब मनाया जाता है? तो 12 से 18 फरवरी के बीच। कब? 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली सेफ्टी किस टेक कंपनी की इंटरनेट सुरक्षा पहल है? पहले सेफ्टी किस टेक कंपनी की इंटरनेट सुरक्षा पहल है? तो ये गूगल का है। किसका है? गूगल का पहले सेफ्टी टेक कंपनी इंटरनेट सुरक्षा पहल है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहले सेफ्टी, ठीक है, पहले सेफ्टी किस कंपनी की इंटरनेट सुरक्षा पहल है? तो ये गूगल की है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1998 को। कब हुआ था?
4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? तो गूगल का मुख्यालय है माउंटेन व्यू में। कहाँ पर? माउंटेन व्यू में। और यह है कहाँ पे? तो यूएसए के, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। ठीक है, माउंटेन व्यू कहाँ पर है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, और गूगल के हेड कौन है? गूगल के प्रमुख कौन है? तो यह सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल के प्रमुख हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी थिंक डिजिटल किस टेक कंपनी की डिजिटल साक्षरता पहल है? बी थिंक डिजिटल किस टेक कंपनी की डिजिटल साक्षरता पहल है? तो ये फेसबुक का है। किसका है? फेसबुक का डिजिटल साक्षरता पहल क्या है? तो है बी थिंक डिजिटल। ठीक है, और फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। कब? 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। फेसबुक के अध्यक्ष कौन है? फेसबुक के प्रमुख कौन है? तो यह अजित मोहन। अजित मोहन। ठीक है, ये फेसबुक के प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलमर्ग गुलमर्ग में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। गुलमर्ग में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। गुलमर्ग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है। ठीक है, गुलमर्ग में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा और ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ था? जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ था? तो विभाजन हुआ था इसका 3 अक्टूबर 2019 को। 3 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया था, एक तो जम्मू कश्मीर में और दूसरा लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा को। किसको? देवाशीष पांडा को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2020 को स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल को किस योजना के तहत शुरू किया है? केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2020 को स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल को किस योजना के तहत शुरू किया है? तो आयुष्मान भारत पहल की योजना के तहत शुरू किया है। तो क्या शुरू किया है? स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर को शुरू किया है। किसके तहत? तो आयुष्मान भारत के तहत शुरू किया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर 12 फरवरी 2020 को शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ? तो आयुष्मान भारत द्वारा शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, एनडीआरएफ द्वारा द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन 11 से 13 फरवरी को किस शहर में किया जाएगा? एनडीआरएफ द्वारा द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन 11 से 13 फरवरी को किस शहर में किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? भुवनेश्वर में द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और भुवनेश्वर है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो यह गणेशी लाल। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसमें 40 सीआरपीएफ कर्मियों के लिए एक स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा? हाल ही में किसमें 40 सीआरपीएफ कर्मियों के लिए एक स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा? तो लेथपोरा में किया जाएगा। कहाँ पर? लेथपोरा में 40 सीआरपीएफ कर्मियों के लिए एक स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलन 2020 नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मिलन 2020 नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मिलन 2020 नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तीसरी कारपोरेट यात्री ट्रेन का नाम क्या है? भारत की तीसरी कारपोरेट यात्री ट्रेन का नाम क्या है? तो ये काशी महाकाल एक्सप्रेस है। क्या नाम है? काशी महाकाल एक्सप्रेस भारत की तीसरी कारपोरेट यात्री ट्रेन का नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत की तीसरी कारपोरेट यात्री ट्रेन का नाम क्या है? भारत की तीसरी कारपोरेट यात्री ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार टीबी मामलों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 38% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 38% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने किया है। किसने? बिहार सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है। ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्यार का पौधा अभियान बिहार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा? किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा? तो अहमदाबाद में किया जाएगा। कहाँ पर? अहमदाबाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है। और जो अहमदाबाद है ये साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है। साबरमती नदी के किनारे। और अहमदाबाद जो है ये गुजरात में है। ठीक है। गुजरात का एक जिला है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं विजय रूपानी। विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। ठीक है। और जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है इसमें 1,10,000 आदमी एक साथ बैठ सकेंगे। 1,10,000 आदमी एक साथ बैठ सकेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रेलवे जोन ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? कौन सा रेलवे जोन ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। कौन सा? दक्षिण मध्य रेलवे रेलवे जोन ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है। ठीक है। कौन सा है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम अरब देश जिसके द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिचालन में लाइसेंस जारी किए गए। वह प्रथम अरब देश जिसके द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिचालन के लाइसेंस जारी किए गए। तो संयुक्त अरब अमीरात। इसके द्वारा संयुक्त अरब अमीरात देश द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिचालन हेतु लाइसेंस जारी किए गए। ठीक है। और ये जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ये एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नवीनतम लिथियम रिजर्वेशन की खोज की गई। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नवीनतम लिथियम रिजर्वेशन की खोज कहाँ की गई? तो कर्नाटक में की गई। कहाँ पर? कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नवीनतम लिथियम रिजर्वेशन की खोज की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में पक्षियों की तादाद कितनी घटी है? स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में पक्षियों की तादाद कितनी घटी है? तो 79%। कितनी? 79% घट गई है। ठीक है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में पक्षियों की तादाद 79% घट गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख जनरल कौन है? रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख जनरल कौन बने? तो बिपिन रावत बने। कौन? बिपिन रावत रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख जनरल बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट्स अवार्ड दिया गया? क्या? लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट्स अवार्ड दिया गया। तो ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया। किसको? सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट्स अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, FATF का मुख्यालय कहाँ पर है? FATF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में FATF का मुख्यालय। ठीक है। और पेरिस कहाँ पर है? तो ये फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथनोलॉग द्वारा प्रकाशित नवीनतम जानकारी के अनुसार हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोले जाने वाली भाषा है तो तृतीय भाषा है। कौन सी है? तृतीय नंबर पर भाषा है। ठीक है, हिंदी बोलने वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने जलवायु परिवर्तन से निपटारे के लिए
किसने जलवायु परिवर्तन से निपटारे के लिए बेजोस अर्थ फंड शुरू करने का ऐलान किया है? किसने जलवायु परिवर्तन के निपटारे के लिए बेजोस अर्थ फंड शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये जेफ बेजोस ने किए हैं। किसने किया है? जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन से निपटारे के लिए बेजोस अर्थ फंड शुरू करने का ऐलान किया है। ठीक है। और ये जो है जेफ बेजोस, ये अमेजन के संस्थापक हैं। अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत विश्व की किस नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत विश्व की किस नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो 5वें नंबर की। कौन सी नंबर की? भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइल हेल्थ कार्ड स्कीम को किस वर्ष लॉन्च किया गया? साइल हेल्थ कार्ड स्कीम को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 2015 में किया गया। कब? 2015 में साइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइल हेल्थ कार्ड को कब लॉन्च किया गया। ठीक है। साइल हेल्थ कार्ड एक प्रकार की स्कीम है, इसे कब लॉन्च किया गया? तो 2015 में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को स्थान प्रदान किया गया। तो 35वें रैंक मिला। कौन सा? 35वें नंबर स्थान मिला। फिर से देखो, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को स्थान कौन सा मिला? तो 35वां स्थान मिला। कौन सा? 35वां स्थान मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 7वां महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में आयोजित हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में 7वें नंबर का महिला T20 विश्व कप आयोजित हो रहा है। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। ठीक है। डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। क्या है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। फिर से देखिए क्वेश्चन, 7वें महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में आयोजित हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध पान तिरूर बेटला को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया? हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पान तिरूर बेटला को भौगोलिक सांकेतिक टैग दिया गया? तो केरल को दिया गया। किसको? केरल को पान के मामले में जीआई टैग दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीआई टैग किसे मिला? तो केरल को मिला। किसके ऊपर? तो पान के ऊपर मिला। ठीक है। और जो केरल है, केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है। और विक्रम साराभाई केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। 1963 में विक्रम साराभाई केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पान को जीआई टैग मिला किस राज्य में? तो केरल में मिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया को कट कॉपी पेस्ट देने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था? दुनिया को कट कॉपी और पेस्ट देने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था लैरी टेस्लर। क्या नाम था? लैरी टेस्लर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की गई? हाल ही में किस देश में स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की गई? तो नाइजीरिया में की गई। कहाँ पर? नाइजीरिया देश में स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की गई। ठीक है। और जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। क्या है? अबुजा नाइजीरिया की राजधानी है। और नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस भारतीय संस्थान को देश के पहले स्थान पर रखा गया? नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय संस्थान को देश में पहले स्थान पर रखा गया है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। किसको? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को पहले स्थान पर रखा गया है। किस में रखा गया है? तो नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में। ठीक है। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या फिर CSIR को पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, WHO आयोग द्वारा, WHO और यूनिसेफ द्वारा जारी ग्लोबल फ्लोरिसिंग इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? WHO और यूनिसेफ द्वारा जारी ग्लोबल फ्लोरिसिंग इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 131। क्या है? 131। ग्लोबल फ्लोरिसिंग इंडेक्स में भारत का 131वां स्थान है। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। कब? 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, 1946 में WHO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पहाड़ियों व खाद्यान्न में कितना सोना है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पहाड़ियों या खाद्यान्न में कितना सोना है? तो 160 किलोग्राम सोना है। कितना सोना है? 160 किलोग्राम सोनभद्र जिले की पहाड़ियों और खाद्यान्न में सोना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जीव वैज्ञानिकों गुफाओं के अंदर पाई जाने वाली मछली की प्रजाति की खोज की है। तो मेघालय में की है। कहाँ पर? मेघालय में वैज्ञानिकों ने गुफाओं के अंदर पाए जाने वाली मछली की प्रजाति की खोज की है। ठीक है, देखो, नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले राज्य मेघालय में। ठीक है, डीप फॉरेस्ट की एक गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी गुफा में रहने वाली मछली पाई गई है। इस मछली का वजन सामान्य गुफा मछली की काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 800 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच में है और आकार में लगभग 1.5 फुट की मछली है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि जो मछली पाई गई है गुफा के अंदर वो मेघालय राज्य में पाई गई है। ठीक है, गुफा के अंदर पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन किया गया? हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन किया गया। देखो, नई दिल्ली में 21 फरवरी से 23 फरवरी, नई दिल्ली में 21 फरवरी से 23 फरवरी 2020 के दौरान राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फूड फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी फॉर्मेट में 100 मैच वाले बने दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर का नाम बताएं। सभी फॉर्मेट में 100 मैच वाले बने दुनिया के पहले क्रिकेटर का नाम बताएं। तो है रॉस टेलर। कौन है? रॉस टेलर। T20 और एक दिवसीय व फिर टेस्ट में। ठीक है, 100 मैच वाले दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2020 को किस शहर में किया गया है? पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2020 को किस शहर में किया गया? तो ये फिर भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया गया। ठीक है, और भारत में 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये गोवा में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। और ये फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में G20 देश के केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में G20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच बैठकों का आयोजन कहाँ किया गया? तो रियाद में किया गया। कहाँ पर? रियाद में किया गया। रियाद जो है सऊदी अरब में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2020 को बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो ऋतिक रोशन ने जीता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ऋतिक रोशन को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जिंग स्टेशन के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बक्सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में बक्सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह ममता बनर्जी।
ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ये जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ठीक है। और बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भारतीय हवाई अड्डा जहां कृषि और फार्मा उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा प्रदान की गई। वह भारतीय हवाई अड्डा जहां कृषि और फार्मा उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा प्रदान की गई। तो वह छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कौन सा है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में कृषि और फार्मा उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा प्रारंभ की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध नासा के गणतज्ञ का नाम क्या है जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध नासा की गणतज्ञ का नाम क्या है जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो है कैथरीन जॉनसन। कौन है? कैथरीन जॉनसन को ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और ये नासा के गणतज्ञ भी हैं। 101 उम्र में इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेसी नेता और अंग्रेजी के लेखक शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया? कांग्रेस नेता और अंग्रेजी के लेखक शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस। किस पुस्तक पे? एन एरा ऑफ डार्कनेस पे कांग्रेस नेता और अंग्रेजी के लेखक शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु की पुस्तक डेथ इन इनसाइड स्टोरी का विमोचन किया गया? किसके द्वारा ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु की पुस्तक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का विमोचन किया गया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु की पुस्तक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। कहाँ पर? गोवा में फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया गया। ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी। क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश है? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश है? तो तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में पहले भारत किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। ठीक है। प्रदूषित शहरों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अमेरिका के बीच कितने अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं? भारत अमेरिका के बीच कितने अरब डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 3 अरब डॉलर पे। कितने? 3 अरब डॉलर पर भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? भारत में कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो जावेद अशरफ को। किसको? जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह है हेदर नाइट। कौन है? हेदर नाइट इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में शतक जड़ने वाली प्रथम खिलाड़ी बन गई हैं। कौन बनी है? तो हेदर नाइट। अगला क्वेश्चन देखिए,
मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एडेलिन कैस्टिलियो ने। किसने? एडेलिन कैस्टिलियो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अफ्रीकी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है? किस अफ्रीकी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है? तो मॉरिशस को। किसको? मॉरिशस को अफ्रीकी देश के FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश के किस शहर में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश के किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगा? भारत किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगा? तो चंडीगढ़ में। ठीक है। भारत जो है चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, EVM मशीन में नोटा के उपयोग के लिए बटन किस रंग का होता है? EVM मशीन में नोटा के उपयोग के लिए बटन किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। ठीक है। EVM मशीन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में नोटा के उपयोग के लिए बटन किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ? हाल ही में किस राज्य में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ? तो बिहार में हुआ। कहाँ पर? बिहार राज्य में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च EASE 3.0 हाल ही में लॉन्च EASE 3.0 रिफॉर्म एजेंडा किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से है। ठीक है। EASE 3.0 रिफॉर्म एजेंडा किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यह मारिया शारापोवा। कौन है? मारिया शारापोवा ने ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ? हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से प्रस्ताव से अलग हुआ? तो श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका जो है ये यूएनए से अलग हो गया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और जयवर्धनेपुरम। क्या है? कोलंबो और जयवर्धनेपुरम। ठीक है। श्रीलंका के मुख्यमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? तो यह महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो यह गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर शख्स कौन बना है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर शख्स कौन है? तो यह जेफ बेजोस। कौन सा है? जेफ बेजोस हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। 100 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है। और जितना हो सके उतना शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मार्च की करंट अफेयर लेकर। ठीक है। धन्यवाद।